में जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और आज हमारी खुशनसीबी है कि मौलाना जवाद हुसैन आबदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो बुद्ध की बारगाह में ज़ियारत करने आए थे। तो आइए उनसे जानते हैं और ये इस ख़ास मकाम और इस ख़ास बारगाह के बारे में उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज इमाम मूसा काज़िम की इस बारगाह में मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है कायम टीवी के तमाम देखने वाले नाजरीन की। जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आप इतनी अच्छी तरीके से ये ज़ियारत के हवाले से खुसूसन बुद्ध के इमाम बारगाह को आपने जिस तरह दुनिया भर में मीडिया के ज़रिए कायम टीवी के ज़रिए उजागर किया है, इसमें अपनी मिसाल आप हैं। और मैं हमेशा ये प्रोग्राम बुद्ध का ख़ास तौर पे जो आप करते हैं, मैं इसको बाकायदा यूँ कहिए कि पाबंदी से देखता भी था और आज सआदत है कि इमाम के जवाब में आप और हम दोनों मौजूद हैं। इस तरह बहुत आपका शुक्रिया। तो हुजूर, आप भी मुसलसल इस बारगाह में आते हैं और आपने बहुत सुना भी होगा इस बारगाह के बारे में। तो एक सात बुद्ध का एक कॉन्सेप्ट है, लोगों का सात बुद्ध करना चाहिए और मतलब ये सात बुद्ध हो जाए। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ सात बुद्ध क्या, पहले ही बुद्ध पे लोगों की बाबुल हवाज की बारगाह में दुआएं कबूल हो जाती हैं। सात बुद्ध का क्या मकसद, सातवें इमाम इसलिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो खबर में हमारे नाजरीन ये बात जहन में रखें कि नमाज़ें 5 पढ़ेंगी तो जन्नत मिलेगी, रोज़े 30 रखेंगे तो जन्नत मिलेगी, 7 बुद्ध करेंगे तो हाजत पूरी होगी। ये ऐसा नहीं है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला 30 रोज़ों का मोहताज नहीं, 5 नमाज़ों का मोहताज नहीं, वो जिस नियत पे राज़ी हो जाए अजर दे देता है। वैसे ये बाबुल हवाइज है, करीम इब्ने करीम की बारगाह है। तो यहाँ पर जैसे आपने ख़ुद कहा, मैंने ख़ुद आजमाया, मैं आपको कितने अपने केसेस ऐसे गिनवाऊँ कि दूसरे तीसरे बुद्ध में मेरा काम मुकम्मल हो जाता है। और यकीन मानिए, मैं अपने दोस्तों से कभी कभार कहता हूँ, मेरे मदरसे के दोस्त आते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ मांगने नहीं, यहाँ बस पुरसा देने आओ। ये इतने करीम है, जो तुम मांगोगे उससे बढ़ाकर वापस लौटाते हैं। तो तमाम सुनने वाले, मैंने यहाँ हाथ बांध के लोगों को नमाज़ पढ़ते देखा है। अहले सुन्नत यहाँ पर बहुत आते हैं। तो कभी आप अंदर भी दिखाएं, अगर लोगों को मालूम हो कि ये खुदा न खास्ता कोई मसले की तफरीक नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दरबार है जो उसके वली के नाम से मंसूब है। और 7 बुद्ध का एक यहाँ पे बहरहाल तरीक़ा है। आइए खुशू खुजू के साथ 7वें इमाम की बारगाह में हाजत पेश करें, तस्बीह पढ़ें, अपने लिए भी मांगें, सबके लिए मांगें। इंशाअल्लाह ये करीम है, सबको अता करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, मैंने ये भी कि इस बारगाह में आने के बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो दिली सुकून है और जो कैफियत है, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं और जब हम हालांकि अपनी ज़बान से ना भी कहें, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सब दुआएं पूरी। मैं इसके लिए ये कहूँगा आपसे कि जो पहली बार काज़मैन होकर आ जाएगा ना, और काज़मैन में जब जाएंगे तो यकीनन सहन में बैठेंगे इमाम के, उस सहन का मज़ा अगर किसी को दोबारा लेना हो तो वो यहाँ दरबार में आके इमाम के बैठ जाए। मैं मौला की करम से 3-4 बार सदक़े इमाम हुसैन के जा चुका हूँ। मैं जब भी काज़मैन की फ़िज़ा का मज़ा लेना चाहता हूँ, मैं इमाम के जवार में आ जाता हूँ। वो करीम इब्ने करीम है, वो औलाद अली हैं, वो जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं, उनके लिए फ़ासले नहीं है। यकीनन इस बारगाह में इमाम की हाज़िरी होती है। आपका कैमरा दिखाएगा कि जो नूर बांटता हुआ गुंबद है, यकीनन ये इमाम की ज़ौफ़शानी कर रहा है। और यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बड़ा सुकून मिलता है बैठ के। ज़रूरी नहीं कोई हाजत हो तो आएँ। मैंने देखा है 10-10:30 बजे रश होता है, ये उमूमन जॉब से आते हुए लोग होते हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, अजीज़, यानी एक बड़ा अजदाहम है। तो बस एक दरबार सजा हुआ, बस देखना ये कि कौन यहाँ के कैसे अपनी हाजत को वसूल करता है। बहुत आपका शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको इसका अजर अज़ीम अता करे और जल्द से जल्द हमें करबला मौला की ज़ियारत नसीब हो इस ज़ियारत के सदक़े में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आकर ये ख़ास दुआ करता है तो मौला उसकी ये दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से आने के बाद ही, इस बारगाह से आने के बाद ही गए हैं उस जगह। मैंने वो तमाम एपिसोड्स आपके देखे हैं, उसमें जो तजर्बात आप लोगों से शेयर करते हैं, जो लोग आपसे शेयर करते हैं, वो मिले जुले हैं तकरीबन। और अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अगर पूरे शहर का सर्वे करें तो शायद एक बड़ी तादाद आपको मिलेगी कि जिनकी मुरादें जो हैं वो यहीं से पूरी हुई हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं मोहताज नहीं है कि वो कहीं जाएँ तो पूरी करे, लेकिन उसने शर्त लगाई कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, कि जो अपने नफ्सों पे जुल्म कर बैठे वो मुस्तफ़ा के पास आए। तो अल्लाह तुम पाकिस्तान में बख्श सकता है तो मुस्तफ़ा के पास क्यों बुलवाया है? इसलिए कि मुस्तफ़ा का मकाम ऐसा है कि उनके पास पहुँचोगे तो तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से वह हाजत हमारे घर पे भी सुन सकता था, लेकिन उसने कहा यह है कि करीमों की बारगाह में जाओ, उनके तवस्सुल से दुआ करो तो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। और मैं अपने सुनने वालों को ये भी कहूँगा कि आप पूरे शहर में सर्वे करें, पूछें, लोगों से देखें, और कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि यहाँ आया हो और नामुराद गया हो। इनका शेर वही नहीं है, ये उम्मीद से बढ़कर देते हैं, उम्मीद से सिवा अता करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया हुज़ूर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौलाना जवाद हुसैन आबदी साहब, जो कि बेइंतहा खूबसूरत उन्होंने इस बारगाह के बारे में रोशनी डाली कि ये एक ऐसी बारगाह है कि जो यहाँ आता है वो हो ही नहीं सकता कि इस बारगाह से खाली हाथ जाए। अच्छा, लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो एक मतलब इस बारगाह में जो सुकून है, मतलब एक अलग से नाम नहीं है।
उसका कोई नाम नहीं है, उस सुकून का आप कोई नाम नहीं दे सकते। मैं उसे उर्दू में इत्मीनान कह दूँगा, अंग्रेज़ी में सेटिस्फेक्शन कह दूँगा। सच ये है कि उस सुकून का उसकी कीमत नहीं है। शहर के जिस कोने से भी आप आएँ, आज शाम में मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पैर में चोट लगी है, लेकिन मेरे दोस्त अली रज़ा भी अपने इज़हार ख्याल करेंगे। इन्होंने हिम्मत बताई, इन्होंने कहा आप आइए, मैं आपको पिक करूँगा, मैं आपको ड्रॉप करूँगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है। मेरी हाज़िरी हुई। मैंने कहा मौला आप तो ज़ख्मों से चूर, आपने दीन के लिए कुछ किया, हमारे घुटने में चोट लग गई, आज हम आपकी ज़ियारत तर्क करने ऐसा नहीं हो सकता। तो आया हूँ, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगले बुझ से पहले मौला मेरे ज़ख्म का निशान भी गायब कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत आपका शुक्रिया। दिल नहीं चाहता आपसे बात खत्म करूँ, लेकिन चले अब हमारे साथ अली रज़ा रिजवी। आइए अली रज़ा, आप बहुत ज़बरदस्त पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा, ठीक है। इस वक्त हाँ हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं और बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ में मनक़बतें भी पढ़ते हैं, मौला के ज़ाकिर अहले बैत हैं। चलें आइए इनसे भी जानते हैं। बुद्ध की बारगाह में ये ख़ास तोहफ़ा है कराची वालों के लिए कि वो इस बारगाह में आते हैं और अपनी तमाम हाजातों को पूरा कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे खबर भाई? बिल्कुल मैं ठीक ठाक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस वक्त टाइम दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अली रज़ा कि आप बताइए कि आप इस बारगाह में जो मुसलसल आ रहे हैं तो कैसा आपने महसूस किया, क्योंकि दिली हाजात तो बहुत जल्द पूरी होती है इस बारगाह में आने के बाद? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्ध की इमाम बारगाह की एक अलग फजीलत है और यहाँ पर न कि सिर्फ मेरी, मैं ये बात ख़ास तौर पे यहाँ कहूँगा कि मेरे वालिद, मेरे दादा, मतलब जितने हमारे खानवादे के जो है वो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, वो तमाम यहाँ आते रहे हैं। और जब तक मेरे वालिद हयात थे हम बाहर मुकीम थे, लेकिन वो वहाँ पर भी बुद्ध की तस्बीह ज़रूर पढ़ते थे, नागा नहीं करते थे, क्योंकि बुद्ध, अच्छा वो मुझे भी अक्सर कहा करते थे कि आप जो है वो बुद्ध की तस्बीह जो है वो ख़ास तौर पर पढ़ा कीजिए। बहरहाल बचपने में, जवानी में इंसान चीज़ों को तर्क करता है, अपनी मसरूफियात और चीज़ों में जब मशगूल होता है, लेकिन यहाँ पर आके और दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद पता चला कि नहीं, बुद्ध की एक अलग जो है ना वो इफ़ादियत है और उसका एक अलग सिलसिला है, अहमियत है। फिर जब मैं बुद्ध की इमाम बारगाह अलग से आना शुरू हुआ, अच्छा मैं यहाँ सुबह भी आया हूँ, सुबह के वक़्त में भी आया हूँ, दिन में भी आया हूँ और मैं रात में भी आया हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये कि यहाँ कभी जिस वक्त भी आप आ जाएँ आपको मोमिनीन की कसीर तादाद मौजूद मिलेगी। सुबह ज़ोहरैन से पहले भी, ज़ोहरैन के बाद भी, और मगरिबैन से पहले और मगरिबैन के बाद, और इस वक्त इस रात के पहर में भी मोमिनीन मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। तो बस ये है कि यहाँ मैं जो हमारे सुनने वाले मोमिनीन हैं उनसे इल्तिमास करूँगा कि अपने दिन की मसरूफियात में से जो जहाँ भी मशगूल हैं थोड़ा सा वक्त निकाल के ज़रूर आएँ। अगर ना आ पाएँ किसी भी वजह से तो घर में बैठ के ही 2 रकात नमाज इमाम की हदियतन और एक तस्बीह जो है बाबुल हवाइज की ज़रूर पढ़ें, हाजात हों ना हों, लेकिन ये तस्बीह बहुत जो है वो मुजर्रब है। बेशक। कुछ आप हमारे नाजरीन को अपनी खूबसूरत आवाज़ में, मैं चाहूँगा कुछ मनक़बत या कोई भी कुछ आप जो भी सुनाना चाहें, क्योंकि मकाम हम, क्योंकि पूरा बारगाह का ही हिस्सा है, लेकिन हम बाहर रहेंगे, समझ लो हम हिस्से में ही हैं, उनके हाथे में ही हैं। तो बस आप मौला आपको देख रहे हैं और मैं एक मतला एक शेर जो है वो नज़र करूँगा ज़रूर कि कैसे ना करे सजदा तारा दर ज़हरा पर, कैसे ना करे सजदा तारा दर ज़हरा पर। सूरज नज़र आता है, सूरज नज़र आता है, ज़र्रा दर ज़हरा पर, कैसे ना करे सजदा तारा दर ज़हरा पर। क़िबला जवाद आब्दी की नज़र ये मतला करूँगा कि ये जो नज़र आता है साया दर ज़हरा पर, ये जो नज़र आता है साया दर ज़हरा पर, अब्बास का लगता है पहरा दर ज़हरा पर, कैसे ना करे सजदा। बुद्ध की इमाम बारगाह के हवाले से एक शेर नज़र कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे 4 बाबुल हवाइज हैं उनको ज़हन में रखते हुए शेर है कि
अरे काजिम हो या मुस्लिम हो, अब्बास या असगर हो, काजिम हो या मुस्लिम हो, अब्बास या असगर हो, हर बाबे हवाइज को देखा दर ज़हरा पर, कैसे ना करे सजदा। बरा इसमत बाबुल हवाइज आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें और आप जल्द से जल्द करबला मौला की आपको ज़ियारत नसीब हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पॉज़ करता हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और हमारी आज खुशनसीबी है, एक के बाद एक अच्छे पढ़ने वाले हमारे साथ मनक़बत ख़वान मौजूद हैं। आज अरीब हादी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मौलाना जवाद हुसैन आब्दी साहब हमसे बात कर रहे थे और आइए अरीब से बात करते हैं वो बुद्ध की बारगाह में कितने टाइम से आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो हाज़रीन हैं वो इस बारगाह में बहुत बहुत टाइम से आ रहे हैं। लोग कुछ पहले बुद्ध को आते हैं, कुछ सालों से आ रहे हैं और कुछ बहुत बहुत सालों से आ रहे हैं। जी अरीब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे रहे हैं इस वक्त। मैं जानना चाहूँगा कि ये इस बारगाह में जो ये बहुत ही कराची वालों के लिए तोहफ़ा है, तो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं? देखिए, बारगाह में तो बचपन से ही सफ़र है और हमारी तो दर्सगाह भी यही बारगाह है और बस अक़ीदत जिसकी जितनी अक़ीदत है, जितनी बसारत है, उसी तरह मौला से वो मांगता है और मौला के दर पर जाता है। क्या बात है। तो बस मुसलसल आप यहाँ रेगुलर अपने? जी, तकरीबन जब कराची में होता हूँ, पाकिस्तान में होता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि किसी भी वक्त में, हाँ, बस हाज़िरी ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर आता है उसको बुध के दिन सुबह से ही उसको एक लगन हो जाती है कि जाना है। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा। यही तो कमाल है आले मोहम्मद के दर का कि आप ये देखिए, जो एक बार करबला जाता है वो बार बार जाने की ज़िद करता है, पहुंचा भी नहीं होता, उसकी तरफ वहीं से शुरू जाता है। हमारे ज़ायरीन जब करबला जाते हैं तो अलविदा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि मौला इस अहद के साथ जा रहे हैं कि आप दोबारा बुलाएंगे और मौला जल्दी बुलाए, हम सबको बार बार बुलाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सब दरों से मोतबर दर मूसी काजिम का दर, सब दरों से मोतबर दर मूसी काजिम का दर, यानी है जन्नत ज़मीं पर मूसी काजिम का दर। मार्फत की आँख से ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मार्फत की आँख से ढूंढोगे तो मिल जाएगा, अर्श वरना ढूंढो ज़िंदगी भर मूसी काजिम का दर। और झोलियाँ फैलाए सारे अंबिया मौजूद हैं, बट रहा है इल्म का ज़र मूसी काजिम का, बाँटता है इल्म का ज़र मूसी काजिम का दर। और सारी दुनिया एक रेगिस्तान और कुछ भी नहीं, क्या बात, रहमतों का है समंदर मूसी काजिम का दर। यूँ भी होते दर बदर अहले सक़ीफ़ा, हम भी होते दर बदर अहले सक़ीफ़ा की तरह, गर नहीं होता मयस्सर मूसी काजिम का दर। अर्श वालों को मुबारक उनकी जन्नत है अरीब, अर्श वालों को मुबारक उनकी जन्नत है अरीब, हम मलंगों का मुक़द्दर मूसी काजिम का दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक जश्न हो गया इस बारगाह में। मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो हिस्सा है इमाम का, समझ लें घर है, इमाम का एक मरकज़ है और हम यहाँ आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये ख़ास प्रोग्राम हो गया क्योंकि मौलाना जवाद हुसैन आब्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद, आप भी, और वो अली रज़ा भी इस वक्त बड़ा खूबसूरत पढ़ कर गए। तो कुछ लहन में अगर सुना देते तो कुछ कोई आप अपने कुछ हो जाते। मौला हुसैन की बारगाह में ज़रूर। इस्लाम की हयात बढ़ा दी हुसैन ने। मुसलसल सफ़र है, थकन है, तो बस आवाज़ साथ नहीं दे रही है, मिस्र समात कीजिएगा। इस्लाम की हयात बढ़ा दी हुसैन ने, जो सांस रुक गई थी चला दी हुसैन ने। और नाना के दर से जाता है मायूस क्यों भला, अरे औलाद लेने आया था जादी हुसैन ने। मोहम्मद जज़ाकल्लाह। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें और जल्द से जल्द करबला मौला तमाम आपको ज़ियारतें नसीब हों। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
मज़ाहिर हुसैन। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़ाहिर हुसैन मुखी मौजूद हैं, जो कि मुसलसल बुत की बारगाह में आते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बारगाह में आने के बाद क्या कैफियत है। दुआओं का सिलसिला बेहतरीन लोगों का पूरा होता है। ये एक तोहफ़ा है कराची में आने वाले हाज़रीन के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल। आप मुझे बताएं कितने टाइम से इस बारगाह के लिए आ रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, 15 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। अच्छा। और बाकी ये कि मैं जब 18-19 का था, 18-19 साल की उम्र से आ रहा हूँ यहाँ पर। और उस वक्त तो ये होती होगी दुआ कि हम पेपर्स में पास हो जाएं। ये जॉब के लिए भी, मतलब फ्यूचर के लिए उस वक्त फ्यूचर भी था, क्योंकि उस वक्त मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था और उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट मास्टर्स का वो मैंने एडमिशन वगैरह लिया हुआ था। ज़्यादातर जो टीन वाले जो आते थे वो इसीलिए आते हैं कि फ्यूचर के लिए, लेकिन ज़ियारतों के लिए भी, मतलब ज़ियारत नसीब हो जाए, करबला बुला लीजिए मौला, बाकी दूसरी ज़ियारतें हैं और हाजात, यही हमारी मेन चीज़ होती थी। और बाकी जॉब्स के लिए वही फ्यूचर वगैरह। तो ऐसा हुआ कि बस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुद दुआएं पूरी होती चली जा रही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हुआ। अगर आपकी नीयत साफ़ हो, दिल आपका बिल्कुल ऐसा, आप मौला के सामने खड़े हुए हैं, बेशक आप काज़मैन में, बेशक, ठीक है, आप इस तरह तसव्वुर करें कि आप काज़मैन में आए हुए हैं, और ज़रूर होता है ऐसा ही। मौला से आंखें बंद करके मैं तो वही देखता हूँ, मौला से तवस्सुल करें आप, हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का उसमें हुआ है, फ़र्क पड़ा है काफ़ी, जिनकी जॉब नहीं थी, जॉब लग गई, औलाद के लिए बहुत सी लोगों की मन्नत थी वो पूरी हुई। होता है यहाँ पर, मिलता है, ज़ाहिर सी बात, ये दर ऐसा है कि यहाँ पर मिलता है, नहीं खाली हाथ जाता। चले आपके हम बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए कि आपने टाइम निकाला और मुसलसल ये 15 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरा जो ये प्रोग्राम है ये इनके वालिद एडिट करते हैं, मुखी भाई, और बेहतरीन प्रोग्राम आप तक लेकर जाता हूँ। तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है और इनके वालिद को। और दुआ है परवरदिगार आलम से कि जल्द से जल्द करबला मौला और काज़मैन की हम सबको ज़ियारत नसीब हो। आज की ख़ास यही दुआ है। आप तमाम हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑन जैदी है ना जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑन जैदी मौजूद हैं और बेहतरीन सोस खान और मनकबत खान मौजूद हैं। आज मौला का ख़ास करम है, ख़ुद ही एक महफ़िल सज गई है और इत्तफ़ाक़ से सब पढ़ने वाले एक साथ माशाल्लाह से इस बारगाह में मौजूद हैं। और ये रात का वो पहर है जिसमें आने वाले हाज़रीन की बड़ी तादाद मौजूद है बुत की बारगाह में। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और कितना टाइम हो चुका है और कैसा महसूस करते हैं इस बारगाह में। क्योंकि ये बुत का दिन ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं तो सुबह से ही आपके दिल में आने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बात है ऐसी सही बात है। वालेकुम सलाम। ऐसे ही है कि सुबह से ऐसा यहाँ सुबह से ही होता है। बुध आता है बस फ़ौरन यहाँ से ऑफिस है, ऑफिस से बस घर पहुँचते हैं, तैयार हुए, हाथ मुँह धोया, फ़ौरन यहाँ बुध के इमाम बारगाह है, क्योंकि बचपन से आ रहे हैं ज़ाहिर है। तो ये सिलसिला सारा जो अता किया मौला ने अता किया हमें। हाँ बेशक ये वो बारगाह ही ऐसे कि जो भी मैं समझता हूँ आप बिना मांगे भी आपकी मुश्किलें हल हो रही होती हैं, और बिना मांगे और अगर आप मांगते हैं तो वो भी मौला बहुत जल्द वो पूरा कर देते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपका जो सिलसिला है वो भी मतलब आसानियों में तब्दील होता है। ये ख़ास बारगाह है और मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए कि ख़ास तोहफ़ा है। जी तो मैं ये चाहूँगा कि आप आज हमारे जो क्राइम टीवी के नाजरीन हैं जो इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, उनके लिए आप कोई अपनी मनकबत जो आप कुछ सुनाना चाहें प्लीज़। मौला हुसैन की शान में मैं सुनाता हूँ। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, क्या बात, जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, कि लबैक या हुसैन सिखाया हुसैन ने। जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने। और ये जो हम लोग अलम चूमते हैं तो शेर सुनेगा, पेश कर रहा हूँ कि पंजे पे जब अलम के रखा हाथ यूं लगा, पंजे पे जब अलम के रखा हाथ यूं लगा, क्या लगा, अरे जैसे कि मुझसे हाथ मिलाया
हुसैन ने, जैसे कि मुझसे हाथ मिलाया हुसैन ने। और क्या है हुसैन अब ये खुदा ही बताएगा। अरे और क्या है खुदा ये सब को बताया हुसैन ने। जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने। आखिरी शेर मक्ता सुनाता हूँ आपको कि सफ़दे कमर ये नाज है उम्मुल बनीन को। सफ़दे कमर ये नाज है उम्मुल बनीन को। क्या नाज है बीबी उम्मुल बनीन को कि झूला मेरे पिसर का झुलाया हुसैन ने। जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने। जज़ाकल्लाह, बहुत मौला सलामत रखें। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और आप मुसलसल बुद्ध की बारगाह से ये प्रोग्राम आप कायम टीवी पर मुसलसल देख रहे हैं। और ये हमारी ख़ास इस प्रोग्राम का करने की वजह यही है कि इस ख़ास बारगाह की अहमियत और इसकी इफ़ादत जो कि आने वाले ज़ायरीन की ज़िंदगी बदल देती है। और ऐसी ख़ास मुजर्रब तस्बीह है, ख़ास दो रकत नमाज है कि आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत जल्द आसानी में तब्दील हो जाती है और तमाम परेशानी, तमाम मुसीबतें दूर हो जाती हैं। ख़ास बस आपको इस बुद्ध के बारगाह के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है और अपनी मसरूफ़ियात, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से इस बारगाह तक आना है। ये वो ख़ास बारगाह है कि जो भी यहाँ आता है उसकी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो पूरी ना हो। और मैं समझता हूँ कि कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी इस बारगाह से दुआ पूरी नहीं हुई। ये ख़ास आप अपने खुलूस दिल के साथ इस बारगाह तक आइए और अपनी तमाम मुश्किलों को हल कराइए। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। भाई 2 मिनट शहीद है बुद्ध की बारगाह कहनी बड़ा मुश्किल है। आप कैसे? बिल्कुल मैं ठीक ठाक। सर अजय 2 मिनट प्रोग्राम लगता होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं रात का ये वो पहर है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन जो है बुद्ध की बारगाह की तरफ ज़ियारत के लिए आते हैं। और ये ख़ास ज़ियारत है दिली सुकून और एक आपकी तमाम मुश्किलों के हल के लिए तमाम आने वाले ज़ायरीन यहाँ कोशिश करते हैं। सुबह से ही उनके दिल में होता है कि हमें बुद्ध की बारगाह जाना है। और ये वो ख़ास बारगाह है जो यहाँ तक ख़ास बुलावा है। ये जो इस बारगाह में लोग आते हैं, ख़ास दुआओं का सिलसिला है जो इस बारगाह तक लोग आ जाते हैं। हर आने वाले को यहाँ पर ख़ास इज़्न होता है मौला का, वरना लोग इस बारगाह तक नहीं पहुँच पाते। जी नाज़रीन, मुसलसल ये प्रोग्राम आप कायम टीवी पर देख रहे हैं।